धन प्राप्ति के लिए उपाय। वास्तु को मानने वाले अगर इसके मुताबिक काम करें तो उन्हें वो मिल सकता है जो अब तक नहीं मिला है। नंबर 1, पूर्व दिशा। यहाँ घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ होता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। नंबर 2, पश्चिम दिशा। यहाँ धन संपत्ति और आभूषण रखे जाए तो साधारण ही शुभता का लाभ मिलता है, परंतु घर का मुखिया अपने स्त्री पुरुष मित्रों का सहयोग होने के बाद भी बड़ी कठिनाई के साथ धन कमा पाता है। दक्षिण दिशा। इस दिशा में धन, सोना, चांदी और आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता, परंतु बढ़ोतरी भी विशेष होती है। उत्तर दिशा। घर की इस दिशा में कैश व आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से लगा कर रखना चाहिए। उसमें रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। ईशान कोण। यहाँ पैसे, धन और आभूषण रखे जाए तो यह दर्शाता है कि घर का मुखिया बुद्धिमान है, और यदि यह उत्तर ईशान में रखे हो तो घर की एक कन्या संतान, और यदि पूर्व ईशान में रखे हो तो एक पुत्र संतान बहुत बुद्धिमान और प्रसिद्ध होता है। अग्नि कोण। यहाँ धन रखने से धन घटता है, क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण कर्ज की स्थिति बनी रहती है। नेतृत्व कोण। यहाँ धन, महंगा सामान और आभूषण रखे जाए तो वह टिकते जरूर हैं, किंतु एक बात आवश्यक रहती है कि यह धन और सामान गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। वायव्य कोण। यहाँ धन रखा हो तो खर्च जितना आमदनी जुटा पाना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति का बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और कर्जदारों से सताया जाता है। 8 नंबर, सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रखना शुभ नहीं होता है। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी तिजोरी नहीं रखना चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में मेकवाड़ या मकड़ी के जाल होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 9, घर की तिजोरी के पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर जिसमें 2 हाथी सूंड उठाए नजर आते हैं लगाना बड़ा शुभ होता है। तिजोरी वाले कमरे का रंग क्रीम या वाइट रखना चाहिए। नंबर 10, बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। आप चाहे तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। नंबर 11, मकान का मुख्य द्वार दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। इसके लिए
आप चुंबकीय कंपास लेकर जाएं। यदि आपके पास अन्य विकल्प नहीं है तो द्वार के ठीक सामने बड़ा सा दर्पण लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा द्वार से ही वापस लौट जाए। नंबर 12, घर के प्रवेश द्वार पर वास्तिक या ओम की आकृति लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 13, गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी हैं, लेकिन धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 14, गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश की जी दृश्य रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। नंबर 15, देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में ज़रूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। नंबर 16, लक्ष्मी धन का सुख देती हैं, लेकिन आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। नंबर 17, वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता है। जहाँ नियमित शंख का घोष होता है, वहाँ के आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। नंबर 18, शास्त्रों में कहा गया है, जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाली दक्षिणवर्ती शंख होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। ऐसे घर में धन संबंधित परेशानी कभी नहीं आती है। नंबर 19, शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रखना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। नंबर 20, नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनमें एकांशी नारियल बहुत ही शुभ होता है। लास्ट में नंबर 21, जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं ठहरती हैं। घर में दिनानुदिन उन्नति होती रहती है, लोग खुशहाल रहते हैं। वास्तुशास्त्र को मानने वाले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर